वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 जून 2025 और 29 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का अगला सचिव नियुक्त किया गया? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका अगला सचिव अभी पराग जैन को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है पराग जैन। इनको अभी RNW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अगला सचिव नियुक्त किया गया है। ये पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। अच्छा, अभी क्रिस्टी कोवेंट्री को IOC की पहली महिला और अफ्रीका अध्यक्ष बनी है। ये IOC की पहली महिला हैं और अफ्रीकी अध्यक्ष हैं, पहली अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। अच्छा, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंथा चंद्र कासन, ये MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मेट्रवेली को नियुक्त किया। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सन फार्मा ने कीर्ति गडोरकर को MD नियुक्त किया और इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये जो 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप है, इसकी पदक तालिका में कर्नाटक टॉप पर रहा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक ने टोटल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं और 14 ब्रॉन्ज हैं। तो टोटल 41 मेडल के साथ 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप में कर्नाटक टॉप पर है। अब कर्नाटक टॉप पर है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक सुनते ही कॉफ़ी माइंड में आ जानी चाहिए, क्योंकि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने अभी हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया। कर्नाटक के लक्कुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना और भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता, ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैफाली जरीवाला का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये थी सैफाली जरीवाला। ये एक अभिनेत्री थी और बिग बॉस 13 में ये कंटेस्टेंट भी रही थी। अभी 42 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बेहाली शुरू किया गया? तो ऑपरेशन बेहाली ये जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में शुरू किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन बेहाली भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया है? ऊधमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उज चेस कप मास्टर्स का खिताब जीता? तो ये R प्रज्ञानंद ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं R प्रज्ञानंद। इन्होंने अभी उज चेस कप मास्टर्स का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई?
तो ये किताब लिखी गई है प्रेम प्रकाश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम प्रकाश। इन्होंने अपनी नई किताब लिखी है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इसे अभी लॉन्च किया गया। अच्छा, सुचेता राज खन्ना ने द स्टार लाइट द बे नामक उपन्यास लिखा। आदित्य अग्रवाल ने मूडीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी। ऑड्रे ट्रुस्के ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। बंडारू दत्तात्रेय ने तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया। स्नेह भार्गव के द्वारा द वुमेन हु रेन एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी। और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ पूजा पुजारा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बुक का नाम क्या है? अंबेडकर के संदेश। लॉन्च किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और लेखा किसने है? DS वीरैया। अच्छा, इस बुक के लॉन्चिंग इवेंट में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक स्टेटमेंट दिया जो अब बहुत चर्चा में है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया है। ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। ये स्टेटमेंट दिया और ये बात सच है। 42वें संविधान संशोधन से 1976 में संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, यानी कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द ये 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया। तो इस बुक के लॉन्चिंग इवेंट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो नीदरलैंड की कैपिटल द हेग में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। NATO नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा? तो ये केरल रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जितने भी नेशनल पार्क हैं और जितने भी रिजर्व्ड एरिया है, संरक्षित क्षेत्र हैं, इनके मूल्यांकन में 2020 से लेकर 25 तक केरल टॉप पर रहा है। अब केरल टॉप पर है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा विजिंजाम बंदरगाह पर एक नए ICG जेट्टी का उद्घाटन किया गया। नजाटी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला का आयोजन केरल में हुआ। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया और केरल के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली केरल में है, केरल में एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम ये भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किस स्थान में आयोजित की गई जिसमें भारतीय टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये जो एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 है ये थाईलैंड में हुई और इसमें भारतीय टीम ने सबसे ज़्यादा पदक जीते 27 और भारतीय टीम फर्स्ट नंबर पर आई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं पेंटोगटान सिनवात्रा यानी कि पे सिनवात्रा। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत ने किस देश को 2 उन्नत लोकोमोटिव का निर्यात किया है? तो लोकोमोटिव जो रेलवे के इंजन होते हैं, तो 2 उन्नत लोकोमोटिव का निर्यात भारत ने अभी मोजाम्बिक को किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मोजाम्बिक एक अफ्रीकन कंट्री है, ये देखो यहाँ पे है मोजाम्बिक। तो भारत ने मोजाम्बिक को 2 उन्नत लोकोमोटिव का निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई? तो ये वियतनाम में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 ये अभी वियतनाम में हुई है। अब वियतनाम तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं लुओंग कुओंग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। अच्छा, वियतनाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। पूरे दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम बन गया है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना ये 802 किलोमीटर की 6 लेन परियोजना है और इसको अभी महाराष्ट्र में मंजूरी दी गई। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। महाराष्ट्र के नक्सली प्रभावित कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ए गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता और 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक महाराष्ट्र बना है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसका अपडेटेड वर्जन 2nd एडिशन ये लॉन्च हो गया है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स भी हैं, पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स भी हैं और पूरे साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने बॉक्स में लिखा है, जो बॉक्स में एक्सप्लेनेशन लिखा है उसे आप जरूर पढ़ना। अच्छा, ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। सिटी के सामने जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करिए, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस बुक को ले सकते हो। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन से खरीदते हो तो रिव्यू ज़रूर करना। अगर अमेजन से खरीदते हो तो अमेजन पे अपना रिव्यू लिखना और अगर फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो फ्लिपकार्ट पर रिव्यू लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता? तो पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप ये तमिलनाडु ने जीता। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप किसने जीता, तो महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप ओडिशा ने जीता। अब पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 तमिलनाडु ने जीता है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। तमिलनाडु सुन के क्या याद आता है? लौंग, क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तमिलनाडु में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया। एक्चुअल में जो मद्रास हाई कोर्ट है उसमें एक केस था और वो महिला शिक्षिका का केस था। उसको तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव चाहिए थी, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने डिनाई किया, तो वो महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव उसका राइट बताया। यानी कि किसी महिला के तीसरे बच्चे के लिए उसे मैटरनिटी लीव दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलट ये डिसीजन सुनाया। अच्छा, तमिलनाडु की शिवकाशी आतिशबाजी को जीआई टैग की मांग की गई। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महाबत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थेप्पाकाडू में बनाया गया।
ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। तमिलनाडु के LR श्रीहरि ये 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई? तो एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट ये WMO के द्वारा जारी की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये श्रीलंका में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आंसर डिटेल में लिखो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम यूज़ करते टाइम बस इतनी सावधानी रखना, इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम। इन एड्स पर कभी भी क्लिक नहीं करना। आप सिंपल PDF डाउनलोड कर लो, वीडियो देख लो, क्विज अटेम्प्ट कर लो, लेकिन ऐड पर कभी भी क्लिक नहीं करना। ये वीकली वीडियोस हैं और यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मैं वीकली वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर S मुक्माला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जाह्नवी बनी। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वैसे ये डिटॉल के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को GI टैग मिला। फैनी क्या है? एक पारंपरिक शराब है। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। अंबुबाची मेला ये असम में शुरू हुआ। ये असम के कामाख्या मंदिर में होता है अंबुबाची मेला। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा और अपना भारत 115वें स्थान पर रहा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मैटरवैली को नियुक्त किया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ और भारत और मंगोलिया के बीच ही खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को नियुक्त किया गया। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में IIT दिल्ली टॉप पर रहा। पूरे वर्ल्ड में MIT टॉप पर है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।